साधुवाद कहकर उनका स्वागत करें। उसके पश्चात मंच पे बैठे हुए हैं दूसरे नंबर पर परम पूजनीय भिक्षु बुद्ध घोष जी, आप भी सहारनपुर से पधारे हैं, आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि साधु साधु कह करके उनका स्वागत करें। तीसरे नंबर पर बैठे हुए विराजमान है मंच पर परम पूजनीय भिक्षु विजय घोष महाथेरो जी, आप अम्बाला शहर से पधारे हुए हैं। आप पूजनीय भंते जी का हम यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप साधु साधु कहकर उनका स्वागत करें। चौथे नंबर पर कुर्सी के पीछे हमारे मंच पे विराजे हैं परम पूज्य भिक्षु प्रज्ञाशील श्याम ने ग्रेटर नोएडा से हैं, गौतम बुद्ध नगर से। आपका भंते जी हम यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साधु साधु साधु। पांचवें नंबर पे परम पूज्य भंते जी के पीछे विराजमान है आप जो मेरठ से पधारे हैं भंते जी, सभी शंकर परम पूजनीय भंते जी शंकरानंद जी, जो आप पूजनीय रत्नघोष भंते जी के पीछे विराजमान है। आप मेरठ से पधारे हुए हैं, आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप साधुवाद कहकर छठवें नंबर पर हमारे मंच पर आसीन है परम पूजनीय भिक्षु प्रज्ञानंद थेरो जी, जो मेरठ से पधारे हैं। आपका इस कठिन जीवनदान महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साधु साधु सातवें नंबर पर मंच पर आसीन है परम पूजनीय भिक्षु ज्ञान ज्योति थेरो जी, जो मेरठ से पधारे हैं और मंच पर आसीन है। आपका हम इस कठिन जीवनदान में बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पूजनीय भंते अनिरुद्ध जी, जो गाजियाबाद विजयनगर से पधारे हैं और मंच पर गहरे रंग के जीवन में वो यहाँ पर आप विराजमान है, तो आपका इस जीवनदान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी भिक्षु संघ का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। और आज के कार्यक्रम के जो प्रमुख संचालक है, जिनके बहुत ही कठिन प्रयास से आज का जो जीवनदान यहाँ पर संपन्न हुआ है, परम पूजनीय भंते जी श्री रत्नघोष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी है और आपका हार्दिक स्वागत भी करते हैं कि आपका परिश्रम मैं कहूँगी कि गत 20 से अधिक वर्षों से यहाँ पर आप बहुत ही कठिन प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयासों से ही यहाँ पर ये कार्यक्रम संभव हुआ। विभिन्न जगहों से यहाँ के मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, दिल्ली अनेक जगहों से आप सभी को आमंत्रित करते हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं। धन्यवाद। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व विश्वरतन नारी के मुक्तिदाता को नमन करते हुए मंच पे भिक्षु संघ विराजमान उनको वंदन करते हुए यहाँ आए हुए देश प्रदेश के उपासक उपासिकाओं का मंगल कामना करते हुए इस गांव, इस शहर, इस प्रदेश के सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि यहाँ महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है। बहुत बहुत साधुवाद तो पिछले साल से बहुत कम है, इस बार बहुत कम है। और पिछली बार भी मैं बोल के गई थी कि यहाँ की महिला भी वो भी कुछ बोल रहे नहीं और कुछ बोल सकते हैं। मैं 14 गांव के रहने वाली हूँ, मेरा नाम ये है। मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को बुद्ध के बताए रास्ते पे, बाबा साहब के बताए रास्ते पे चला रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी बात में सब काम खत्म कर देते हैं। नमो बुद्धाय जय भीम, इससे भला नहीं होने वाला है। बुद्ध के बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा, बाबा साहब ने जो बताया उस पर चलना पड़ेगा। धर्म धारण करने से मिलता है, क्योंकि आज जितनी
यहाँ उपासिकाएं हैं, आज अच्छे कपड़े पहने हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। आप सभी नारी की मुक्ति दाता करते हैं, बाबा साहब ने कहा ना नारी की मुक्ति दाता। आप सभी उनकी कर्जदार हो, उनके बताए रास्ते में आप चलोगे तो आपके बच्चे भी चलेंगे। जब आप में चलोगे सिर्फ यही कह दोगे नव बुद्धाय जय भी, यही कह के बात करोगे, बच्चे भी समझेंगे हमारे पापा मम्मी करते हैं नव बुद्धाय जय, बस हमारा भी उद्धार हो जाएगा ऐसे। तो इससे भी चलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, न बुद्ध के बारे में समझोगे, न बाबा साहब के बारे में समझोगे, और न खुद के अपने बारे में समझोगे। तो मेरा सभी से ही निवेदन है, उपासक उपासिकाओं से भी, उपासिका खासकर, क्योंकि कहते हैं ना गाड़ी का ड्राइवर उपासिका ही है। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो नहीं मानती है जब मनाते हैं। एक महीने में जब सैलरी मिलती है ना नहीं देंगे, वो खुद मान जाएगी। एक दरोगा जी थे सहारनपुर नागलगढ़ी, वो बाबा साहब को मानते थे, बुद्ध को मानते थे, पर उनकी पत्नी नहीं मानती थी। लड़ाई नहीं करी, झगड़ा नहीं करा, कुछ नहीं करा ना। आज भी उदाहरण देते हैं, उन्होंने घर का खर्च दिया, 3 साल तक अपने कपड़े धोए, अपने बर्तन साफ करे, खाना खुद बनाया, रूम खुद साफ करा, प्रेस करी, सब अपना काम करा। कुछ दिन के उनके 2 बेटे थे, कुछ दिन के बाद उनके बेटे का नंबर आ गया B.Tech में, और रोज उनके चारों तरफ घूमती फिरती है, जी बेटे के लिए पैसा चाहिए। तो पूजा करती थी, एक रूम दिया था ना उसमें, एक रूम में प्रति माटी पूजा पाठ करती थी, फल चढ़ते थे, दूध चढ़ता था, घी चढ़ता था। उन्होंने कहा 3 साल तक अपने रूम का यानी खुद पोछा लगाता हूँ, खुद झाड़ू लगाता हूँ, खुद प्रेस करता हूँ, खुद अपने कपड़े धुलता हूँ। 3 साल मैंने अपना पूरा काम करा। उस 3 साल के मैं उनका उनसे किराया लो, एडमिशन में कितना पैसा लगता है? 20,000। सिर्फ मैं देता हूँ आपको 18,000, 2,000 उनसे लो, क्योंकि 3 साल जिन्हें एक रूम दे रखा है, आपने दूध भी दिया है, फल भी दिया है, तो कुछ उनसे भी कर लो। नहीं आशीर्वाद ऐसे तो रूम का किराया तो लो। साध साध साध। तो इसलिए ना जहाँ जो रास्ता रास्ता ना, उस रास्ते से आप निराश रहोगे। सही जो रास्ता है, आंख खोल कर चलने वाला, ज्ञान देने वाला, सम्मान करने वाला, आपको जैसे कहा ना बरोबर का अधिकार देने वाला, उस रास्ते पे चलोगे। बुद्ध ने कहा है अप दीप हो, अपना दीप स्वयं बनो, कोई तुम्हें उजाला दिखाने वाला नहीं, अपना उजाला आपको खुद बनना पड़ेगा। मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ, क्योंकि हमारे आप सभी गाँव वासियों का, प्रदेशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपना कीमती समय यहाँ दिया, और बहुत बहुत साधुवाद सभी लोगों के लिए। मंगल कामना करती हूँ कि वो सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। साधु साधु साधु। कोटि नमन करती हूँ, और तथागत गौतम बुद्ध को भी अपने सुमन अर्पित करती हूँ। आज के इस अवसर पर मंच पर आसीन सभी परम पूजनीय भिक्षु संघ हमारे समक्ष आसीन है। मैं बच्चों से भी एक बार निवेदन करती हूँ कि कृपया शांत रहें। बातें करने का अवसर आपको हमेशा ही मिलता है, पर ऐसे अवसर आपको कम मिलते हैं। तो आपसे मैं निवेदन करती हूँ, मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया शांत रहें और मुझे भी सुने। आज पुनः 11 वर्ष के बाद यहाँ पे आने का अवसर मुझे मिला है। मेरा संबंध आपके पास वाली एनटीपीसी दादरी से है, और पुनः कुछ वर्षों के बाद आज इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ पे ग्राम चौना पर हूँ। आपके समझ कुछ सालों पहले आगे की रोड पे ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल चलता था, वहाँ की मैंने वाइस प्रिंसिपल के रूप में काम किया। आपके गांव के बहुत बच्चे वहाँ पढ़ते थे। आज वो बच्चे सभी मुझे लगता है यंगस्टर्स हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, और
मेरा भी इस समय ट्रांसफर हो गया। तो जब मैं 11-12 साल पहले एक बार विजिट के लिए इस गांव में आई थी, तो मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि मैडम आप उस मोहल्ले में मत जाइए, उस मोहल्ले में कुछ गंदे लोग रहते हैं। स्पेसिफिकली उन्होंने एक जाति का नाम लिया और कहा कि मैडम उस तरफ मत जाइए, इस तरफ बहुत गंदगी है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 11 वर्षों के बाद बहुत चमकते चेहरे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं और उसमें दिखाई दे रहा है शिक्षा का उजाला, जिसको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं किसी राजनीति से संबंधित नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकली एक साइंस के तौर पे 2 बातें कहना चाहूंगी। हम जय भीम और धर्म का उपयोग सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए आजकल कर रहे हैं। हमें क्या करना है, अपने धर्म को समझना है। जो बच्चियां हैं बहुत टैलेंटेड है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि गांधी जी ने बताया, जो प्रियंका प्रधान है, बीती सिंह है, आप सभी बच्चियां आगे पढ़िए और एजुकेशन का जो शिक्षा का असली मतलब है उसे समझिए। क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बीएड कर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं नौकरी तो मिल ही नहीं रही, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। तो उसमें हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या हमने सचमुच क्वालिटी की शिक्षा को प्राप्त किया है। तो हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। आजकल आपने मोबाइल में जो टेक्नोलॉजी है उसने इतने सारे अवसर आपको दे दिए हैं कि हर प्लेटफॉर्म, डांसिंग से लेकर के कंप्यूटर, नॉलेज, एजुकेशन, एवरीथिंग इज एट योर होम। तो आपको क्या करना है, हर चीज को समझना है। और उसके साथ आपने नाम सुना होगा कि अभी इस समय नहीं जीवित है श्री S.N. गोयनका जी का, जिनका कि इगतपुरी नासिक में बहुत बड़ा शिविर आज भी चलते हैं, उनके परिवार के लोग और उससे संबंधित जीवी गोयनका उनकी फैमिली से रिलेटेड है। तो उनका जो ये विपश्यना का शिविर चलता है, उस शिविर में सभी एक्टर से लेकर के पॉलिटिशियन सभी लोग वहाँ पे विपश्यना करते हैं। अभी मेरे से पहले जो मैडम थी उन्होंने बताया था कि विपश्यना का बहुत बड़ा योग है जिसे हम मेडिटेशन, आज के समय जो रामदेव बाबा का योगा जो फेमस है, बहुत सारी तमाम ढेरों चैनल्स पे आप देख रहे होंगे कि योगा और अलग अलग चीजों के नाम से चल रहा है। बट एक्चुअली अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध के समय में जो विपश्यना चलाई, आज को हमने उसे ध्यान मान लिया, आज को हमने इसको टाइम के अकॉर्डिंग टेक्निकली टर्म चेंज कर दी, उसे नाम कह दिया ध्यान तो है, लेकिन वो गौतम बुद्ध के समय का ध्यान। हमें क्या करना है, सिर्फ उस चीज को भिगोना लेकिन नहीं पीटना, उसको महसूस करना है। प्रज्ञाशील करुणा के अर्थ को समझना है कि जो हमारा धर्म है साइंटिफिकली बेस्ड है और हमारे अनुभव के अनुसार ही वो बना हुआ है। तो उस ध्यान को हमें करना है। जैसे अभी मैं एक बात हो रही थी, जैसे करवा चौथ की 2 उसमें भेद हो गए, एक हमारी बहन ने कहा कि नहीं मनाना चाहिए, दूसरे ने कहा कि मनाना चाहिए। मैं ये कहती हूँ अगर सचमुच ही आपको सजने या संवरने का शौक है तो किसी एक ही दिन हाथों के क्यों पीछे पड़े। आप रोज सजिए, रोज सवरिए, कि एक ही दिन आपको प्रार्थना करिए कि मेरा पति जीवित रहे, बाकी तो वो मर जाए चाहे एक्सीडेंट हो जाए। नहीं, ये गलत। अगर सचमुच हमें अपने साथी के लिए अगर प्रेयर करनी है तो आप हर दिन कीजिए और एक दूसरे दोनों के लिए कीजिए, किसी एक के लिए। यहाँ पे कहने का मतलब था कि जो भी हमारे को जो दिखाई गई है, जो क्योंकि जैसे हमारा समाज है पुरुष प्रधान समाज है, शुरू से लेडीजों को डराया गया है कि अगर ऐसा नहीं करोगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगी तो ऐसा हो जाएगा। तो जरूरत क्या है कि हमें हर चीज के पीछे छुपे कारण को जानने की है। यहाँ पे कभी गर्ल्स बैठी ज्यादा है और लड़कियां भी हैं। पहले से मैं देख रही हूँ जो एजुकेटेड लेवल है, जो एजुकेशन का जो लेवल है लड़कियों में भी और लेडीजों में वो बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम अपने करंट सिनेरियो को पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टि को देखें तो बड़ी ही स्मार्टनेस से चेंज किया जा रहा है। और फिर से जैसे जगरोशनी बहन जी ने कहा कि पुराने समय को रिवर्स करने की एक मैं कहूँगी प्रैक्टिस चल रही है। तो उस चीज को हमें अपने दिमाग से समझना है और समझने के बाद अपने आप को स्मार्टली उसी तरीके से बदलना होगा। तो जरूरत क्या है, समय के अनुसार अपने आप को बदलने की और अपने धर्म को समझने की। उसके लिए जरूरी नहीं कि दूसरे धर्म को गालियां दें या दूसरे धर्म में उसमें कमियां निकालें। जरूरत है कि अपने आप को समझने की और अपने धर्म का सम्मान करने की।
घोष जी को धन्यवाद देती हूँ और यहाँ पर विराजमान सभी गौरव भिक्षुओं का बहुत ही आदर और सम्मान करती हूँ। मैडम मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जो संचालक महोदय के हिसाब से कार्यक्रम चलने दें, उनके हिसाब से जो भी निर्देश है उनको आगे करने दें। जहाँ बुद्धवाणी का प्रचार प्रसार चल रहा है सुबह से, बुद्ध ने जो हमें दिया वो सारी दुनिया में विदित है। तो बुद्ध का जो धम्म है वो वैज्ञानिक धम्म है, वैज्ञानिक विचारधारा है। विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहती है कि आप थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिकल करो और इसका रिजल्ट आएगा। कहते हैं ना, एक्शन करो तो रिएक्शन होता ही है। तो बुद्ध जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं, उसी ध्यान के बारे में मैं 2 शब्द बोलूंगी। क्या ध्यान करते हैं, किस चीज का ध्यान करते हैं? क्योंकि बुद्ध शुद्ध हुए, प्रबुद्ध हुए और उन्होंने हमें ध्यानस्थ होना सिखाया। बहुत सारी मुद्राएं भगवान बुद्ध की, जो बाबा साहब का घर अलीपुर में अभी नया बना है, उसमें वो सारी मुद्राएं अंकित की गई हैं। तो जो ध्यान है वो उनका विपश्यना के नाम से जो प्रचलित ध्यान अभी संसार भर में सभी जान गए होंगे। अभी तो गूगल पे, नेट पे, हर चीज पे विपश्यना ध्यान का सारा परिचय दिया जाता है। तो उस ध्यान को करने के बाद हमें अपने बारे में और जो बुद्ध का त्रिशरण पंचशील है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसका हमें आभास होता है कि अरे मनुष्य का जन्म सचमुच में बड़ा कठिन है। कहा जाता है मनुष्य का जन्म मिल जाए और शुद्ध धर्म सुनने को मिल जाए और उसे सीखने को मिल जाए तो कल्याण ही कल्याण। बुद्ध का जो मार्ग है कठिन लगता है, लेकिन जब पालन करने लगते हैं तो उससे आसान भी संसार में कुछ नहीं है। तमाम तरह की जो तंत्र मंत्र की विद्याएं निकली हैं वो सब अज्ञानता के वश निकली है, क्योंकि जो ध्यान था बुद्ध का, जो कल्याणकारी विद्या थी विपश्यना, वो संसार से लुप्त हो गई थी, भारत से लुप्त हो गई थी, नामो निशान मिट गया था। तो ये भारत में वापस आई और कल्याण कर रही है, यानी धर्म की गंगा पूरे संसार में भारत में आने के बाद फिर से ये बही। और इसमें आम आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, यहूदी, आम आदमी और खास आदमी सब एक ही तरह से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। क्योंकि मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊंगी कि बहुत टाइम पहले से, बचपन से हम लोग संसद भवन जाया करते थे। खाली उस समय तो इतनी ऊंची प्रतिमा पर माल्यार्पण भी नहीं किया जाता था, तो आए और गए उतना। फिर उसके बाद धम्म की वाणी से साक्षात्कार हुआ और त्रिशरण पंचशील इतना याद हुआ, लेकिन समझ में कब आया, जब ध्यान किया। तो ध्यान अति आवश्यक है हर मनुष्य के लिए, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए बराबर का फल देता है और तुरंत फल देता है। ध्यान की ये विशेषता है कि तुरंत फलदायी है। भगवान ने एक छोटा सा कहा कि एहि पस्सिको, एहि पस्सिको का मतलब है, पस्स मतलब देखना, आओ और देख लो। कुछ भी छुपा हुआ रहस्य नहीं है धम्म में, सारा कुछ उजागर हो जाता है जब हम अपने शरीर और मन के, यानी चित्त के और काया के ऊपर काम करते हैं। तो ये 10 दिन का एक कैंप होता है, इसमें एक बार मुझे लगता है सबको देखना चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों को काफी साल तक बच्चों को ध्यान सिखाया है, अभी तो मैं नहीं सिखा पा रही हूँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं। तो उसमें छोटा बच्चा यानी 8 साल की बच्ची भी क्या लिखती है कि आज जो मुझे ये प्राप्त हुआ, जो ये दवा, जो ये टॉनिक मिला है, इसको मैं पूरा जीवन अपने जीवन में धारण करूंगी, उतारूंगी। तो ये धम्म की महानता है, ये धम्म की विशेषता है। तो बुद्ध का धम्म कहा गया है ना, बुद्ध वाणी मीठी घणी,
दूसरी कैसे बोल, अक्षर अक्षर में भरा अमृत का रस घोल। तो हम शील का अभ्यास करें तो कल्याण, समाधि का अभ्यास करें तो कल्याण, और हमें तीसरा जो हमारा ये है प्रज्ञा, यानी हमारे अंदर की स्वयं की प्रज्ञा उजागर हो जाए तो महाकल्याण। तो बुद्ध की जो वाणी है उसको हमने सुन लिया तो भी कल्याण है, धारण कर लिया तो भी कल्याण है, और अंदर उतार लिया तो महाकल्याण है। ये बुद्ध वाणी की विशेषता। तो मानव का जन्म भी मिल गया, धम्म की वाणी सुनने को भी मिल गई, अभी जीवन में उतार के देखो, मिठास ही मिठास है, मिठास ही मिठास है। मुझे श्रीलंका यात्रा का अनुभव हुआ। वहाँ हम लोग 9 दिन तीनों राजधानियों में रहे, जहाँ जो वृक्ष जो डाली संघमित्रा ने जाके हमारी पूजनीय वहाँ रोपित की थी, वो वृक्ष आज तक उन्होंने कैसे संभाला हुआ है कि कोई माँ अपने बच्चे को भी ऐसे नहीं संभाल सकती जिस तरह से उन्होंने आज तक, वो यानी वही प्राचीन वृक्ष वहाँ। तो वहाँ की महिलाएं बहुत सम्मान कर रही थी, क्योंकि हम उस बुद्ध भूमि से गए थे। तो बोली आप यहीं पे रहिए, हम आपकी सारी व्यवस्था यहाँ करेंगे और यहीं रह करके धम्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो ये धम्म बोलता है, ये धम्म की विशेषता है। कोई किसी को, कोई कितना भी विद्वान हो, वो अपनी विद्वानता से धन अर्जन कर सकता है, मान सम्मान पा सकता है, लेकिन जो धम्म है वो अपने आप, उसका एक अस्तित्व होता है और वो अपने आप कल्याण करता है। तो कहा गया, हमारे जो प्रिंसिपल टीचर हैं उनके बहुत सारे दोहे हैं, वो कहते हैं मानव का जीवन मिला, मिला धर्म अनमोल, अब श्रद्धा से यतन से मन के बंधन खोल। जो हमने मन के ऊपर गांठें लगा रखी हैं, राग की, द्वेष की, मोह की, अहंकार की, चिंता, टेंशन, यानी कैंसर जैसी बीमारी भी हमारे मन से उत्पन्न होती है। हम इलाज किसका करते हैं? काया का। इलाज करना किसका चाहिए? मन का। तो मन के ऊपर जो हमारे लेप हैं, जो मैल है, जो अंतर मन में ग्रंथियां हैं, एक उदाहरण से मैं बताया करती हूँ बच्चों को कि एक रुमाल है। रुमाल हम बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों ये क्या है? बोले रुमाल है। बोले किस काम आता है? तो कोई बच्चा बताएगा मुंह पोंछने के काम आता है, कोई बताएगा नाक पोंछने के, हाथ पोंछने के, पसीना पोंछने के। उस रुमाल में गांठें लगा दो, 3-4 गांठें लगा दो, फिर उनसे पूछो ये रुमाल किस काम आएगा? बोले किसी काम नहीं आएगा। तो यही हमारे अंतर मन की अवस्था है कि हम निर्वाण की तो सोच भी नहीं सकते, हम साधारण जीवन अच्छा नहीं जी सकते। तो बुद्ध की शरण में, बुद्ध के धम्म में आने के बाद हमें अपने आप को देखना होगा, विचारना होगा कि हम किस स्टेज पर हैं, हमारी अवस्था मन की क्या है। तो हमको सुधारने का नाम ही धम्म है। बस हम अपनी वाणी से, अपने मन से और वचन से और काया से कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी हानि हो या अन्य प्राणियों की हानि हो। ये इतनी सी बातों में धम्म है, इसी को धम्म कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु।